101वां शहीदों के याददाश्त में यहाँ आज अपन एकत्रित होकर उन सभी को उनकी वीरता को याद करने के लिए आप सभी कल शाम से एक तपस्या के रूप में हमारे पूर्वजों को याद करते हुए आज यहाँ पर हमारे सभी क्रांतिकारी पूर्वज सभी की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। मैं सबसे पहले उनको नमन करते हुए मेरी वक्तव्य को शुरू करूंगा। और मैं सबसे पहले हमारे सिरोही से कार्तिक भील, वो भी एक सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने आहुति दी है। और हमारे बीच में अभी कुछ ही दिन पहले जगदीश भाई पांडोर जो हमारे वर्ली कन्या ग्रास्या के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और यहाँ से कार्यक्रम फाइनल होने के बाद में तीसरे दिन उनकी जो एक मैसेज व्हाट्सएप पे आता है कि कार्तिक जो जगदीश भाई पांडोर हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो मैं साथियों उनके बारे में आपको मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहीं कहीं जहाँ बैठा था उस जगह से उठ नहीं पाया था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। जिस क्रांतिकारी भाई से मैंने कल शाम को 5:15 बजे बात की थी, करीबन व्हाट्सएप पे 15 मिनट तक हमारी चर्चा हुई थी और दूसरे दिन 10 बजे एक मैसेज आता है, तो कहीं न कहीं दुख तो लगेगा मेरे भाइयों उस क्रांतिकारी भाई के लिए। तो मैं आप सभी को यही कहने के लिए सबसे पहले ये बात कहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे इस क्षेत्र में आदिवासियों की जन जागरण करने वाला व्यक्ति के ऊपर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं और उसे राजनीतिक मंच कहकर हमारे आदिवासी समाज को एक अलग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक का मंच और राजनीतिक करने के लिए मंच नहीं बनाया गया है। यहाँ पर हमारे पूर्वजों को याद करते हुए और आज से 101 साल पहले ही हमारे पूर्वज इस स्थल भूमि पर लिदुरी बल्दी की शहीद स्मारक भूमि पर शहीद हुए थे, लेकिन आज उनका कई इतिहास में एक पन्ने पर भी एक छोटा बड़ा एक पन्ने में भी उनका इतिहास नहीं है। तो इससे दुर्भाग्य की बात अपने लिए क्या हो सकती है। तो मैं आपसे सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे को तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये तो उनको तो एमएलए बनना है, सरपंच बनना है, इसलिए वो मंच करते हैं और इसलिए वो भाषण देते हैं, इसलिए लोगों को एकत्रित करते हैं और लोगों को चंदा वसूल कर कार्यक्रम करते हैं और भीड़ इकट्ठी करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप में दम है चंदा लेके कार्यक्रम करने का। अरे ये तो आदिवासी समाज की जन जागरण है और उनमें जो आदिवासियों का खून डोल रहा है, इसलिए वो जेब से 500 रुपए भी दे रहे हैं और 5000 रुपए भी दे रहे हैं, अपने सामाजिक कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं और अपना खुद का मंच तैयार करने के लिए दे रहे हैं, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए। साथियों, मुझे दर्द जिस दिन से हुआ था कि मैं हमारे जगदीश भाई पांडोर हमारे बीच से चले गए थे और तब से और अभी हमारे तरुण भाई साहब ने बताया था कि ये आदिवासियों की अंतिम लड़ाई है, लड़ना है तो लड़ लो, बाकी आदिवासियों का नाम निशाना मिटने वाला है। शायद तक इस भारत देश में कोई आदिवासी बसने वाला नहीं है और ये गैर आदिवासी लोग हैं और गैर जो कहते आर्य लोग जिन्होंने तो षड्यंत्र रच लिया है और संविधान को भी पूरा तरह से खोखला कर दिया है और संविधान में भी हमें आदिवासी नाम मिटाकर वनवासी कर दिया। जो आज हमारे भाई हमारे
समाज के जो पार्टी के नेतृत्व करने वाले हैं वो हमारे को सिखाते हैं कि आप हमारे को बताओ कि संविधान में कौन सी जगह लिखा है आदिवासी शब्द जो आप आदिवासी लेकर तुले हो। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वहां पर जयपाल सिंह मुंडा जी ने उनकी जितनी भी सभाएं हुई थी और सभा में उन्होंने क्या क्या भाषण और अपना प्रतिनिधित्व रखा था वो उनकी पूरी किताब को संविधान की जो उनको पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपके पूरा दिमाग में जो कचरा भरा है वो पूरा समझ में आ जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा जी के अनुपस्थिति में उन्होंने आदिवासी शब्द हटाकर आज जनजाति कर दिया। और जनजाति भी कैसे कर दिया? ये लोग उन्होंने उससे पहले जनजाति के नाम से हमारे को पुकारते थे और जनजाति कहते थे जो आज जनजाति कह रहे हैं। तो मेरे तमाम भाइयों आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कोई राजनीतिक लालसा नहीं है, लेकिन आपके पूर्वज यहाँ पर शहीद हुए थे तो कम से कम उनका तो इतिहास बताओ कि भाई क्यों शहीद हुए थे और उनको आपने क्या दिया। और इस क्षेत्र में जहां पर हमारे अभी पिंडवाड़ा में जो कार्यक्रम हुआ था तो एक रोहिड़ा का जी एक ओझा नाम पता याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक किताब लिखी थी गौरी शंकर जी ओझा। तो उन्होंने लिखा था कि सिरोही दरबार 1861 की बात है, ज्यादा ये भी पुरानी बात नहीं है। उस समय हमारे उस इलाके में कान्याग्रासक नामक व्यक्ति था, उसने सत्य कहानी पढ़ी है, इतना लंबा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन उस समय उस राजा महाराजाओं की मतलब कहीं के उनको पहाड़िया में आने से उनको बचाया और अंग्रेज सेना को वापस धकेल दिया। वो हमारे क्रांतिकारी का कहीं न कहीं एक नाम दर्ज मिला ताकि हम भी हमारे ग्रासीय समाज में हमारे को बहुत सारे मतलब प्रश्न उठाने पड़ते थे कि आप तो भीलों का मतलब संगठन लेकर चलते हो, भीलों की पैरवी करते हो, फलाना की पैरवी करते हो। तो हमने इस बार हमारे रमेश जी भाई साहब पुलिस में अभी कार्यरत हैं, उन्होंने इतिहास खोलना शुरू किया। कहीं न कहीं हमारे ग्रासीय भी यहाँ के मुख्य रहे हैं, कहीं के उनका भी वर्सेस रहा है, तो कहीं न कहीं किसी किताब में तो कहीं के कोई नाम मिलेगा। तो उन्होंने संघर्ष किया और एक नाम मिला। तो एक नाम मिलने के उपज में उनकी विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम बल्ली में रखा। तो किसी भाई राजनेता ने जो महिलाएं आई थी, महिला सुबह से आई शाम तक बैठी, सभी के वक्ता का भाषण सुना और उस महिलाओं को हिलने का मन नहीं कर रहा था कि हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हमें तो आप पूरी रात भी भाषण दिलवाओ, हम तो हमारे जो हमारे समाज के जो भाषण में आज जो सुनने के लिए मिले हैं हम तो हटने वाले नहीं हैं, हम तो सुनेंगे। और कहीं न कहीं कार्यक्रम अपना अच्छा हुआ तो हमारे राजनेताओं ने बोला कि ये तो आज वहां पर गए थे आप, तो वहाँ नियत थी कान्याग्रासक की, वहाँ यादें की थी। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अरे ये कान्याग्रासी की नियत नहीं थी, ये उनका विजय दिवस था और विजय दिवस आज से शुरू हुआ है। और ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कान्याग्रासी मिलेंगे और यहाँ पर हमारे ये नीलूरी बल्ली जो हमारे पटेल हुसिया जी पटेल उनके नेतृत्व में यह आंदोलन जो हुआ था 1922 में, तो यहाँ की भी मैं सबसे पहले कहीं न कहीं हमें और भी हमारे ऐसे जो हमें अभी हमारे शिव प्रकाश जी ने बताया था, तो मैं उसकी बात को मेरे याद आया था, मैं आपको बता दूं। इन्होंने बताया था कि हमारे जो पूर्वज हैं जब उस समय यहाँ लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई को जो वास्तविक मौखिक में जो गीतों के माध्यम से हो और एक कहानियों के माध्यम से हो, वो जिसको समझ आ जाए वो हमारे को भी एक दिन आप पास में बिठाना, हम 10-15 जने के हमारे आपके बीच में टीम आएगी और हम वो सुनना चाहते हैं और पूरा इतिहास जानना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा यहाँ का इतिहास क्या है, उसके बारे में हम उस इतिहास को खोलना चाहते हैं। और मैं इसके बाद में 2-3 बातें और हैं, फिर मेरा वक्त खत्म करूंगा। एक अभी जो हमारे आप ग्रासीय भाई भी होंगे, भील भाई भी होंगे, मीना भाई भी हैं, तो हमारे राजनीतिक षड्यंत्र रचने वाले ये में अलग अलग बांटने का प्रयास करते हैं। तो मैं
आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, कभी हमारे ग्रामीण समाज में जो लड़ाई हो जाती है, ग्रुपों में अनब शनब बातें हो जाती है, कहते हैं कि तुम बिलों की बात करते हो तो तुम बिलों की लड़की तुम रख दो और ग्रासियों की लड़की तुम उनको दे दो। तो क्या हम आपको ये इधर सिखाते हैं? नहीं सिखाते। हम हमारा जन जागरण करते हैं, हमें हमारे शहीदों की यादों में और हमारे शहीदों की बलिदान जो दिए थे और हमारे देश के लिए और हमारे आदिवासी का अस्तित्व के लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ना कोई हमें किसी बेटी देने की बात करते हैं, ना हम लेने की बात करते हैं। आप अपने स्तर से मजबूत रहे, जहाँ पर अपनी शादी हो रही है वहाँ करिए, जहाँ पर ग्रासियों की शादी होती है वहाँ करिए, बिलों की शादी होती है वहाँ करिए, मीनों की शादी होती है वहाँ करिए। हमें इस बातों पे कोई उलझना नहीं है। हमें तो हमारे जो हमारा संघर्ष है, हमारा एक जो संघर्ष आज हमने पैदा किया है और उस संघर्ष को लेकर हमारे आगे क्या करना है, उस लक्ष्य को तरफ जाना है, ना कि इनको जो ध्यान भटकाने वाले हैं उन पे ध्यान देना है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, और अभी जो हमारे बात चल रही थी कि हमें वो वनवासी के नाम से उलझाएंगे, तो हमें आदिवासी होने पे टिकना है। और मैं आगे एक बात और कहूँगा, हमें एक तो सबसे पहले अभी जो हमारे राज्यपाल ने बात की थी जो बॉन्ड की, तो हमारे अभी जो गाटा गोगरू जो मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ पर उन्हें अखबार में मैंने देखा था, बड़ी हेडिंग में लिखा था कि राजस्थान का पानी गुजरात में नहीं जाएगा। तो इसका क्या कारण है और ये आप क्या सोच सकते हो? एक तरफ भाई संघर्ष लड़ रहे हैं कि बांध नहीं होना चाहिए, और एक तरफ उस बड़ी हेडिंग में नाम आता है कि राजस्थान का पानी गुजरात में नहीं जाएगा। तो क्या गुजरात में पानी नहीं जाएगा तो ये बांध बनने के बाद में क्या पानी अपने या स्थायी आदिवासियों को पानी मिल रहा है? अगर एक भी बांध देख लो इस क्षेत्र में, अगर ये बांध बना है अपना, तो ये भी पास में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, तो इसमें भी अधिकतर ये फैक्ट्री चलने पे सारा पानी उस फैक्ट्री में यूज हो रहा है। और हमारे उधर अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, उन्होंने आसपास हमारे मालाब, ठंडीवेरी, आमली सारे वहाँ के क्षेत्र हैं, उनके सारे कुएं, हेडपंप सारे पानी खराब हो गए हैं और उसमें पूरे कुएं सूखने की कगार पे है। तो साथियों, ये भी हमें समझने की जरूरत है। जब एक मुख्यमंत्री आके ये कहता है कि भाई यहाँ राजस्थान का पानी गुजरात में नहीं जाएगा, तो कहीं न कहीं हमारे आदिवासियों को विस्थापित करने का पूरा षड्यंत्र है। और ये गुलाम नेता नहीं बोलेंगे, उसके लिए हमें ही कहीं आगे आना होगा, तभी हमारे आदिवासियों का अस्तित्व खतरे से बचा सकते हैं, बाकी हम नहीं बचा सकते हैं। साथियों, मैं अंत में ये कहूँगा, एक तो सबसे बड़ी बात है कहीं इनके राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपन कहते हैं कि जब पार्टी चुनाव आएगा तब अपन नहीं, मैं तो कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं तो फलाना ढिगरा पार्टी का हूँ, मैं बसपा का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ। अपन सभी आज यहाँ पर जन जागरण कर रहे हैं और अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए अपन मन में सोच रहे हैं कि कहीं हमारा भी एक बंदा ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे हक अधिकारों की आवाज उठा सके और हमारे आदिवासियों के साथ में शोषण हो रहा है उसको बचा सके। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपको इस मंच पे बैठे हुए सारे जितने भी हैं बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे शिक्षित युवा वर्गों और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे ऐसी सभा के लिए आप हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि ये कहीं कहीं हमारा मंच जन जागरण और हमारे आदिवासी बेल्ट में आपके हकों के लिए, आप हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, शिक्षित वर्ग के लिए, टीएसपी होते हुए भी हमारे संपूर्ण सीटें टीएसपी की नहीं मिलती हैं, उसके लिए भी हमारे यहाँ संवैधानिक जानकारी रखने वाला आदमी वहाँ नेतृत्व करेगा। तो कहीं कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को भी नौकरी भी मिलेगी और सभी विभागों में भी कहीं कहीं जाने का मौका भी मिलेगा। तो इसलिए मैं सभी समाज के यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे शिक्षित युवा वर्ग और हमारे बड़े बुजुर्ग काका भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमारा समाज का प्रतिनिधित्व तैयार करना होगा और प्रतिनिधित्व तैयार करके उसको जिताकर यहाँ से विधानसभा में भेजना होगा, तभी हमारी ये मूल समस्या है जो खत्म होगी। बाकी हम डेली कार्यक्रम करते रहेंगे, माइकों पे चिल्लाते रहेंगे, हमारे को सुनने वाला नहीं मिलेगा, वो तो जिता
दिखाकर उन उद्योगपतियों की ही ढोलकी कूटते रहेंगे और आप देखते रहोगे कि यार इस बार भी इसको हमने गलत आदमी सुन लिया, नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे और उस समय में गलती कर देंगे। ऐसे करते करते हम 70 सालों से धोखा खाते आ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय आपको समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति को चुनना है, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। और आगे मैं एक सबसे अभी जो वर्तमान घटना हुई थी, जो कल की बात है, शायद तक किसी भाई ने मेरा वीडियो भी दिया था पीछे से, मुझे पता नहीं था और वीडियो को ग्रुप में भी आता जो हमारा आज मैं उसका जो माउंट आबू का उदाहरण देता हूँ, कल का मेले की बात करता हूँ। सब पहले मेला होता था और पूरा जो नक्की झील है वहाँ पर हमारे पुरुषों का स्टेशन करके हम आराम से आते थे। वहाँ पर जितने पेड़ पौधे आंबा जो वहाँ पर पास में सिर्फ नक्की झील के पास में थे, वहाँ पर हम आराम से बैठते थे। लेकिन अभी जो परिस्थिति वहाँ ऐसी है कि उन लोगों ने जहाँ हमारी बैठने की जगह थी वहाँ पर परगोटे निकालकर कोई मंदिर के नाम से जमीन कब्जा कर ले लिया और किसी ने दुकान बना ली और किसी ने क्या कर लिया और फलाना ठिकरा, और आज वो जगह हमारे को वहाँ बैठने के लिए भी नहीं मिल रही है। और दूसरा, जहाँ पर हमारे जो घाट निर्माण होता है वहाँ पर सभी जगह जो घाट निर्माण से व्यवस्थित जो जगह थी वहाँ पर सभी जगह लोग लगे हुए थे। और कल की बात है, जैसे ही वहाँ पहुंचा हमने गाड़ी खड़ी की, हमारे साथ में एक भाई और था, उसने हमारे जो एक मंदिर, वहाँ पर एक मंदिर है आंबाओं के नीचे आर्य समाज लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था, वहाँ पर 5-6 जने थे व्यक्ति, वो मैंने भी गाड़ी खड़ी की, मैं भी हम देख रहे थे उस पहाड़ा पे अपनी औरत जो थी इस बेल्ट की थी सारी, जो वहाँ पर 2 आदमी थे वहाँ मौजूद, तो वो थोड़े हल्के से बैठ कर वो भी साइड में हो गए। उस महिलाओं से वो आए पंडित जी, लंबी सोटी थी उसकी, और 2 जने आए और उनको वहां से भगाने शुरू हो गए, भाई यहाँ से हटो। अगर हम जाके खड़े थे, मुझे यार ये आदमी इसको भगा क्यों रहा, बैठते नहीं दे रहा, भगा क्यों रहा। फिर मैं चुपचाप उसके पास में गया, मैं अकेला गया था, पास में खड़ा था, तो फिर उसने मेरे को पूछा कि ये आपके साथ वाले है? हाँ भाई मेरे हमारे साथ वाले। क्या हो बोलो, तो क्या ये बैठने की जगह नहीं है, ये फलाना नहीं है, फलाना, क्यों कैसे बैठने की जगह नहीं है, यहाँ तो हमेशा बैठते हैं हमारे, ये तो अरे हमारे अधिवेशन होता है तब सब सारे हमारे आदिवासी यहाँ बैठते हैं। नहीं ये तो हमारी जमीन है, ये फलाना, आपकी जमीन है तो आपका पट्टा है। मैंने ये पूछा, ये पट्टा में साथ में लेके थोड़ी घूमता हूँ, ये बोला मेरे को, तो मुझको साथ में लेने निकल नहीं घूमता है तो पहले तो पट्टा ला, उसके बाद में मैं इनको खुद हटा दूंगा, ठीक है। मैं भी बोला नहीं ये तो फलाना टिका मैंने खरीदी है, तो मुझको भाई कब खरीदी, तो 40 साल पहले। तो मैंने बोला 40 साल पहले किसकी जमीन थी, तो उसने बोला होगी किसी सरकार की। मुझको सरकार की नहीं थी, ये आदिवासियों की जमीन थी और ये आदिवासियों की रहेगी। आप भले परगोटा निकालो और मंदिर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। फिर मैंने उसे बहस की, उसने बोला चलो पुलिस के साथ में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। मुझको भाई तो पुलिस से डरा रहा है मेरे को, मैं एक काम कर 5 मिनट रुक, मैं पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ। ठीक पैसे वो डर गया, उसको लगा कि कहीं के ये मैं गलत जगह जा रहा हूँ। फिर एक और आया, वो भी बहस करने लगा कि क्या हो रहा है, जोर से क्यों बोल रहा है, मुझको चुपचाप रहे, ठीक है ना, ज्यादा बोलने का काम नहीं है। मुझे बात क्या होती है, आप लोग हमारे लोगों को उठा क्यों रहे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हमारी जमीन है, हम उठाएंगे कुछ भी करेंगे। तो मुझे ये जमीन अगर आपकी भी है तो क्या हम इसको तोड़ के घर पे लेके जाएंगे शाम से। तो फिर यही बात उनको बोला कि अगर 40 साल पहले आपकी जमीन थी तो उससे पहले ये जमीन हमारी थी। इस बात से वो डर के साथ जाके मतलब फिर उन्होंने बोला ठीक है हम इनके लिए पानी लाते, सेवा करते, ये करते, नाना करके गए। फिर मैंने बोला वापस अब दोबारा आके हटाया ना तो तेरे मुझको वापस बोलने के लिए मैं वापस मजबूर नहीं होगा। ये शब्दार्थ से बोला और फिर वो चला गया। तो इसलिए मेरे तमाम भाइयों से निवेदन करूंगा, ये भी हमारा शहीद स्मारक है, इसका भी परगोटा निकला हुआ है। आप समझ रहे हो इस बात को, ये नहीं हो रहे कल के जाए अपने आदिवासियों को यहाँ पर जाने के लिए भी टिकट देना पड़े। इस बात को भी समझना है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। ये अपने आदिवासियों के नाम से, अपने आदिवासियों के शहीद स्मारक के नाम से कल के जाए टेंडर लगा के पैसे वसूल देंगे। ये बड़े बड़े स्मारक बनाए हैं तो इस यहाँ भी टिकट शुरू हो जाएगा और अपन को भी अंदर जाने के लिए परमिशन और टिकट की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें इसके लिए भी संघर्ष करना होगा, क्योंकि कल के जाए यहाँ पर बाहर का आके टेंडर लगाए नहीं और हमें आदिवासियों को टिकट नहीं देना पड़े। ये भी हमारे संघर्ष करने की जरूरत है। और ये क्यों कह रहा हूँ कि ये मुझे पता है ये होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं
सभी मैंने हो सकता है ज्यादा समय लिया होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। और मैं एक साथ एक बार अपना आदिवासी का नारा लगा देते। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। मैं फिर से शहीदों को नमन करता हूँ और जय जोहार, जय संविधान, जय वीर प्रदेश, जय भारत।